आज 30 जनवरी 2026 की सारी खबरें बड़ी और ताजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के स्पेशल न्यूज राउंड अप में, जहां हम लाए हैं आपके लिए 10 सबसे जरूरी और भरोसेमंद खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा खेल जी के प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से एक को छोटा सा इनाम मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है, उत्तर भारत में मौसम का अलर्ट। 30 जनवरी को उत्तर भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के लिए भारी बारिश और बर्फबारी के साथ स्थानीय स्तर पर भूस्खलन और ठंडे मौसम की चेतावनी जारी की गई है। इस कारण उच्च पहाड़ी इलाकों में यातायात में रुकावट और बिजली के कटौती की संभावना बनी हुई है। शहरों में शीतलहर के चलते रात का तापमान अचानक गिर सकता है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है। लोकल प्रशासन ने बचाव दल सक्रिय रखे हैं और लोगों से हिदायतें जारी की गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर, यूपी में सीएम के विकास प्रोजेक्ट उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर महोत्सव में कुल 1052 करोड़ रुपए के 229 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सड़कों के नवीनीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुधार, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार और छोटे उद्योगों के लिए संसाधन शामिल हैं। उन्होंने भाषण में कहा कि राज्य का लक्ष्य विकास में भेदभाव रहित नीति है, ताकि हर जिले को समुचित संसाधन मिल सके। उद्घाटन समारोह में स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया तथा कहा गया कि परियोजनाओं का फेज वाइज क्रियान्वयन शीघ्र शुरू होगा। आम जनता से भी इनके मॉनिटरिंग में सहयोग मांगा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी खबर, 30 जनवरी शहीद दिवस का महत्व। आज देश भर में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन महात्मा गांधी की 1948 में हुई हत्या की पुण्यतिथि के रूप में स्मरण किया जाता है। विभिन्न संस्थान और सरकारी कार्यालय 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्कूलों में विशेष कार्यक्रम और निःशुल्क ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा हिंसा रहित अहिंसा के संदेश को दोहराया जा रहा है तथा युवा पीढ़ी को गांधीवादी मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। क्षतिरोधन और सामाजिक सद्भाव के लिए विशेष पहलें सामने आई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज का पंचांग, धार्मिक और शुभ जानकारी। 30 जनवरी 2026 का पंचांग बताता है कि आज शुक्ल पक्ष द्वादशी है, आर्द्रा नक्षत्र और वैधृति योग प्रभावी है और प्रदोष व्रत का शुभ समय उपलब्ध है। श्रद्धालु आज विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं और शाम के विधान के अनुसार शिव पूजन संबंधित रीति से किया जाना शुभ माना गया है। राहु काल, गुड़ बुरा मुहूर्त और अन्य धार्मिक समय सूचियां स्थानीय मंदिरों तथा ज्योतिष वेबसाइटों पर अपडेट कर दी गई हैं, ताकि लोग अपने कार्य और धार्मिक अनुष्ठानों का सही समय चुन सकें। स्वास्थ्य और यात्रा के लिहाज से भी समय का ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में मौसम अपडेट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालिया बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड के साथ घना कोहरा कुछ इलाकों में देखा जा रहा है, जिससे सुबह सवेरे दृश्यता पर असर पड़ रहा है। सड़क परिवहन विभाग ने ड्राइवरों को धीमी गति से चलने और हेडलाइट या फॉग लैंप का प्रयोग करने की हिदायत दी है। कृषि प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के लिए सावधानी जरूरी है। किसानों को खराब मौसम के मद्देनजर फसल सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। लोकल प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को सतर्क रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय शेयर बाजार पर नजर। 29 जनवरी के व्यापार सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी ने मजबूती के साथ बाजार बंद किया।
वैश्विक संकेतक और घरेलू आर्थिक संकेतों ने सकारात्मक माहौल बनाया। निवेश विश्लेषकों का कहना है कि 30 जनवरी को भी रुझान संरक्षित रहने की संभावना है, पर विदेशी बाजारों में उतार चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतें ध्यान में रखने योग्य होंगी। लंबी अवधि के निवेशकों को विविध पोर्टफोलियो पर टिके रहने और शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी से प्रभावित नहीं होने की सलाह दी जाती है। छोटे निवेशक सलाहकार से परामर्श लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूल खुलने बंद होने का अपडेट है। 30 जनवरी को देश के कुछ हिस्सों में विशेष कारणों से स्कूल बंद रहेंगे। कहीं राजकीय शोक तो कहीं सर्दी या कोहरे के चलते प्रशासनिक आदेश या फिर स्थानीय त्योहार के कारण छुट्टियां घोषित की गई हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ जिलों में स्वास्थ्य कारणों या एयर संकट के कारण स्कूली गतिविधियां अस्थायी रूप से रद्द की जा रही हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्कूलों ने सामान्य संचालन बनाए रखने की सूचना दी है। माता पिता से अनुरोध है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और स्कूलों के आधिकारिक नोटिस की समय समय पर जांच करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धार्मिक व्रत शुक्र प्रदोष की बात करें तो 30 जनवरी को माघ मास का दूसरा शुक्र प्रदोष है, जिसे धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है। भक्त इस दिन शाम को विशेष पूजा और व्रत करते हैं, मंत्रोच्चार और शिव परिवार को अर्पण करके प्रसन्नता की कामना करते हैं। पुरोहितों और धर्माचार्यों ने बताया है कि प्रदोष के दौरान दान पुण्य का खास महत्व है और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें संयम और शुद्ध आचरण के साथ व्रत पूरा करना चाहिए। लोग स्थानीय मंदिरों में जाकर रात्रिकालीन आरती और भजन कीर्तन में भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 29 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इसका असर दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है और हवाई एवं मार्गीय आवाजाही प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य विभागों ने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियों की सलाह दी है, जैसे ठंड से बचाव के उपाय, जरूरतमंदों के लिए हीटर शेल्टर उपलब्ध कराना और सड़क सुरक्षा के निर्देश लागू रहेंगे। नागरिकों से अनुरोध है कि मौसम अपडेट देखते रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज का राशिफल और ज्योतिष अपडेट। 30 जनवरी 2026 के राशिफल के अनुसार कई राशियों के लिए दिन में सकारात्मक ऊर्जा और अवसर बनते दिख रहे हैं। खासकर मेष, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए यह समय लाभदायी माना जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार आज निवेश या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले ग्रहों की स्थिति जांचने और गुरुओं या ज्योतिष से परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है। साथ ही व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता और कार्यक्षेत्र में सहयोग का संकेत भी है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।